हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 16th ऑफ दिसंबर 2024। 16 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज के इस पूरे न्यूज़पेपर में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करना है उसको यहाँ पे हम लोग एक हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 16th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। ओके, सबसे पहला न्यूज़ आपको पहले पेज पे मिलेगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन जिसको मैंने आप सभी को 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ये आर्टिकल मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। साइमल्टेनियस पॉल बिल नॉट टू कम अप बिफोर लोकसभा टुडे। ठीक है, देखिए ये जो साइमल्टेनियस पॉल है ना, इसमें क्या होगा, लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा और असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उसको एक साथ कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो इस बिल को यहाँ पे आज के दिन लेकर नहीं आया जाएगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा डिले हमें देखने को मिल रहा है। इस बिल को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया है और इसको ले आने में थोड़ा सा डिले हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये डिले क्यों हो रहा है आप सभी को पता है, राज्यसभा में क्या चल रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो बिल है इसमें हमें ये डिले होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल में इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी तो उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ बाय 2026 सेज अमित शाह। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ आप सभी को पता है वहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है, 2026 तक इस नक्सलिज्म को यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट आया है अमित शाह जी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज इंडियाज फॉर्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। ओके, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को हाईलाइट करवाऊंगा, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि हो सकता है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ जाए। ठीक है, तो मिनरल के लिए हम बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज पे डिपेंड हैं, हाईली डिपेंड हैं हम किसके ऊपर, चाइना के ऊपर हैं। और कैसे कैसे हमें मिनरल को, अगर देखिए चाइना के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है अगर उसको हमें ख़त्म करना है तो हमें कुछ अदर सोर्स, अदर अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने होंगे ताकि जो हम चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। और देखिए ये जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आने वाले टाइम में। चाइना क्या कर सकता है, चाइना रोक सकता है हमारे मिनरल्स को। ठीक है, तो मिनरल्स को अगर रोक दिया तो हम बहुत सारी चीज़ों में हम एडवांस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस जो डिप्लोमेसी है इसको हमें एक फॉरवर्ड स्टेज में लेके जाना होगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट VVIP यहाँ पे, ये VVI यहाँ पे एडिटोरियल आ रखा है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको स्किप मत कीजिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज ओवर 78% ऑफ टॉप H1B एप्लीकेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेन और वुमेन का कितना शेयर हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन। देखिए एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में ये आर्टिकल आ रखा है कि कार्बन मार्केट क्या होता है, कार्बन मार्केट क्या अच्छा होगा या खराब होगा। ठीक है, इससे क्या कार्बन इमिशन कम होगा। ठीक है, और क्या कुछ इसके लूपहोल्स है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कार्बन मार्केट न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों न्यूज़ में है। ओके, सो आर्टिकल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप सभी को बताया था कि 15 से लेकर 17 तक यहाँ पे जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है वो इंडिया को विजिट करेंगे, तो इन्होंने विजिट किया है और ही होल्ड्स अ फ्रूटफुल डिस्कशन विद जयशंकर एंड डोवाल। ओके, और आज के दिन वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत सारे यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स होंगे डिफेंस को लेके, टाइज को लेके। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज मोरक्को वेलकम इंडियन डिफेंस कंपनीज टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कंपनीज स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है और मोरक्को ने इस मूव को वेलकम किया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश करेंगे। सो एक इंपॉर्टेंट मूव है इंडिया के द्वारा।
एट्थ न्यूज़ दैट इज ऑल अबाउट जयशंकर ने थैंक्स कहा है मोल्डोवा को फॉर हेल्पिंग इंडियंस ड्यूरिंग यूक्रेन क्राइसिस। अब आप लोग बोलिएगा ये क्या है भैया, 2022 में जो यूक्रेन में हमारे इंडियंस फंसे हुए थे, स्ट्रैंडेड थे, उनको बचाने में मोल्दोवा का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों को ये पता होगा कि नहीं पता, लेकिन मैं अगर नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं, मोल्दोवा को बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हमारी मदद की थी एयर लिफ्टिंग में, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे रशियन की जो रशियन फोर्सेस है वो उस टाइम पे एडवांस की थी, तो उस टाइम पे इन्होंने ये बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने थैंक्स कहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज सेंटर ने यहाँ पे लॉन्च किया है जल सबक स्कीम को, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्गो की मूवमेंट है इट विल गो वाया इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस स्कीम के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर में ये 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको आपको हाईलाइट करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी न्यूज़ को हम लोग अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी तो उनको हम सिंगल लाइन में डिस्कस करेंगे। साइमल्टेनियस के पॉल के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है लोकसभा में। आज के दिन ये बिल आता हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है इस बिल में, ओके। और इस बिल का नाम लिख लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल होगा ये, ठीक है। और इस बिल के थ्रू क्या होगा, आपके लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे देखिए सेंटर इस बिल को लाना चाहती थी मंडे को, बट यहाँ पे कुछ डिले देखने को मिल रहा है, ओके। और अगर सेंटर इस बिल को ले आना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पे जो स्पीकर है ओम बिरला से उनको परमिशन लेनी होगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और देखिए यहाँ पे सेंटर ने इंडिकेट किया है कि इस बिल को लाया जाएगा कब, जब राज्यसभा में जो भी डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं, जो भी यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद ही इस बिल को लेकर आया जाएगा, ओके। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वो भी पहले पेज पे ही है, दैट इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ बाय 2026 सेज अमित शाह, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलिज्म को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि यहाँ के जो पुलिस फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पे हासिल की है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लगभग 287 जो नक्सलाइट्स है उसको न्यूट्रलाइज किया है, 1000 से ज़्यादा उनको अरेस्ट किए गए हैं और 840 के आसपास उनको वो सरेंडर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पिछले 1 ईयर्स का ये डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये नक्सलिज्म के टुवर्ड्स यहाँ पे जो मूव आप देख लें कुछ इस टाइप के हमें यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, सो डायरेक्टली मूव टू द 6th पेज एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल को देखिए मैंने कंप्लीटली हाईलाइट कर रखा है क्योंकि यहाँ पे ये इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल का हेडिंग डाल लीजिएगा, इंडियाज फॉर्मर अटेम्प्ट्स एट मिनरल डिप्लोमेसी। सॉरी, देखिए हम आप सभी को पता है हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी जो डेवलपिंग स्टेज है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। एज इंडिया सीक टू एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, क्रिटिकल मिनरल्स विल बिकम वाइटल टू फुलफिल दिस एम्बिशंस, ठीक है। देखिए हम सभी को पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। उसी तरीके से एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल एक वाइटल रोल प्ले करेगा इस एम्बिशन को अचीव करने में, ठीक है। इंडिया का एक मेजर क्रिटिकल मिनरल इंपोर्टर्स है, हाउएवर इंडिया अ मेजर क्रिटिकल इंपोर्टर है, ठीक है। मतलब कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पे, हम बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो चाइना को यहाँ पे कहा गया है कि हम बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ओके। तो ये बाद में जाकर एक टाइप का सिक्योरिटी कंसर्न बनता है। देखिए डिपेंडेंसी होना अच्छी बात है लेकिन पूरी तरीके से डिपेंडेंस वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बाद में अगर चाइना ने कुछ इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एक्शंस लिए, ब्लॉकेज किए, ठीक है, और इसका जो यहाँ एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया इंडिया के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इज गुड बट हाईली डिपेंडेंसी इज नॉट गुड, ओके। सो इंडिया एक मेजर क्रिटिकल, यहाँ पे आप देखें क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्टर है, ठीक है, एंड स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, प्राइमरली चाइना फॉर इट्स मिनरल सिक्योरिटी। अपने मिनरल सिक्योरिटी के लिए ये अदर कंट्रीज पे डिपेंड है, विच हैज गिवन अ कॉज फॉर स्ट्रेटेजिक कंसर्न।
कजाकिस्तान। ओके, द टू एड्रेस इंडियाज मिनरल सिक्योरिटी चैलेंजेस which is aims at reducing its strategic vulnerability, न्यू दिल्ली has started to attempt to engage in mineral diplomacy। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली ने अभी ये अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिए हैं, हम मिनरल डिप्लोमेसी को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स कुछ किए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ यहाँ पे कोऑपरेटिव एंगेजमेंट्स है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या कुछ ऑथर ने यहाँ पे एडवाइस दिया है कि हमें क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द अटेम्प्ट्स इज बेस्ड on the pillar of developing international engagement with mineral producing countries। ठीक है, देखिए यहाँ पे attempt क्या है, it is on the based of developing international engagement with mineral producing countries। ठीक है, जो भी यहाँ पे mineral producing countries है उनके साथ यहाँ पे एक international engagement develop करना। ठीक है, दूसरा establishing strategic partnership with intergovernmental organizations। ठीक है, तो देखिए जो भी intergovernmental organizations हैं उनके साथ यहाँ पर एक strategic पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना। ठीक है, सो ये दो अटेम्प्ट्स यहाँ पे हैं। द फर्स्ट पिलर फोकस इज ऑन बिल्डिंग टाइज बायलैटरल टाइज, वो भी बिल्डिंग बायलैटरल टाइज विद रिसोर्स रिच कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएस, रशिया, कजाकिस्तान टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा पहले, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बिना कुछ कहे इसको लिख लीजिए। जो पहला मेन पिलर फोकस होने वाला है वो क्या है, बायलैटरल टाइज के ऊपर बात की जा रही है। मतलब कि जो मिनरल रिसोर्स से जो कंट्री रिच हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनके साथ जो बायलैटरल टाइज है उसको यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, रशिया और कजाकिस्तान। ठीक है, सो दैट हम क्या कर सके, हम अपने लिथियम और कोबाल्ट की जो सप्लाई है उसको हम इंश्योर कर सकें। टू फैसिलिटेट दिस विजन पोस्ट 2019 इंडिया ने स्टैब्लिश किया द खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर कंपनी with the mandates to ensure consistent supply of critical and strategic minerals to the Indian domestic markets। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इस विजन को यहाँ पे पूरा होने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने स्टैब्लिश किया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इंडिया ने यहाँ पे लिमिटेड कंपनी, सॉरी नॉट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश किया जिसका नाम था खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी था। और इसको यहाँ पे ये मैंडेट के साथ इस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया कि आप आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स है उसकी जो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक्स और यहाँ पे क्रिटिकल जो सप्लाईज है मिनरल्स की, उस चीज को आप इंश्योर करेंगे। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू अचीव मिनरल सिक्योरिटी बाय सिक्योरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाना था किसके थ्रू, मिनरल सिक्योरिटी के थ्रू। ठीक है, बाय सिक्योरिंग एग्रीमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंटल टू गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स हो गए, बिजनेस टू बिजनेस रूट्स हो गए, ये सारी चीजों को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये सारे ऑब्जेक्टिव से होने थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे सिक्योरिटी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनरल्स को लेके सिक्योरिटी। ठीक है, मिनरल्स को लेके सिक्योरिटी बाय वेरियस एग्रीमेंट्स एंड एक्यूजन्स थ्रू गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड बिजनेस टू बिजनेस रूट। ओके, इन मार्च 2022 काबिल साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो देखिए जो काबिल है, जो खनीज विदेश इंडिया लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ठीक है, कब, मार्च 2022 में, फॉर क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। ठीक है, किसके लिए, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए, आइडेंटिफाइंग 2 लिथियम एंड 3 कॉपर प्रोजेक्ट, कोबाल्ट प्रोजेक्ट, नॉट कॉपर, सॉरी कोबाल्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो देखिए ये दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया आपका लिथियम, दूसरा हो गया कोबाल्ट। ठीक है, तो 2 लिथियम और 3 कोबाल्ट प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कब, मार्च 2022 में। लैटिन अमेरिकाज लिथियम ट्रायंगल विच कंस्टिट्यूट अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया has also attracted India's attention। ठीक है, तो इंडिया का अटेंशन इसके टुवर्ड्स भी है, अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया के टुवर्ड्स भी है। ओके, इंडिया ने जनवरी 2024 में साइन किया है 24 मिलियन डॉलर। ठीक है, 24 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट विद स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस इन अर्जेंटीना फॉर द 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं, 24 मिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट यहाँ पे जनवरी में आपको होता हुआ हमें देखने को मिला है। काबिल इज ऑल्सो
actively working for securing mineral supplies by facilitating the buyers of asset from Bolivia and Chile। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काबिल जो है ये काबिल वो काबिल नहीं है, ठीक है, काबिल मतलब कि खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये काबिल जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है टू इंश्योर द सप्लाईज ऑफ मिनरल्स, ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग द बाइज ऑफ असेट्स फ्रॉम बोलिविया एंड चाइल्ड। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंटल, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज ऑल्सो हैज अ बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उससे भी हमें बेनिफिट हमें देखने को मिला है। अल्टमाइन आपका जो प्राइवेट लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विथ YLB एंड बोलिवियाज नेशनल कंपनीज टू सिक्योर द रॉ मटेरियल सप्लाई चैन्स ऑफ लियोन्स बैटरीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन बैटरीज के लिए इनके जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है उसके लिए यहाँ पे जो अल्टमाइन प्राइवेट लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे बोलिविया के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, ओके, और ताकि ये जो चीजें हैं ये सप्लाई में बनी रहें। ओके, सेंट्रल एशिया के तरफ भी हमारा अटेंशन है, ठीक है। सेंट्रल एशियन में अगर आप देखें तो इंडिया ने कजाकिस्तान के साथ एक यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर साइन कर रखा है सो दैट यहाँ पे टाइटेनियम का जो स्लैग है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता रहे। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मूव। ये सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में हो रही हैं, ये सारे जो ज्वाइंट वेंचर्स है वो आपको चल रहे हैं। ये जो मैंने अभी 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 यहाँ तक जो मैंने आप सभी को बताया ना, ये सारे ज्वाइंट वेंचर्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं आपको सेंट्रल एशिया में दिखने को मिल गया होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो अर्जेंटीना वगैरह, अर्जेंटीना जो लैटिन अमेरिका वाला रीजन है वहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन किया है तो ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, US, रशिया, इनके साथ हमें और करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताई गई हैं, ठीक है। जो सेकंड पिलर है ऑफ मिनरल डिप्लोमेसी का, ये एक इंटरनेशनल एंगेजमेंट है विच इज फॉर्जिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद मिनीलैटरल एंड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव रिलेटेड टू मिनरल सिक्योरिटी सच एज क्वाड, आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड आपका G7, ये सारी चीजें हो गई हो, ठीक है। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि जो सेकंड पिलर होने वाला है आपका मिनरल डिप्लोमेसी में वो आपका इंटरनेशनल एंगेजमेंट होने वाला है, ठीक है। सो जो कि कैसे बढ़ेगा, ऑफ कोर्स देखिए हमें मिनरल की सिक्योरिटी चाहिए तो हमें अदर कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनसे मिनरल ज्यादा प्रोड्यूस होता है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई ऑथर के द्वारा इसमें, ओके। द कोऑपरेटिव जो एंगेजमेंट्स होते हैं इट एम्स टू अलाइन इंडियाज विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स अक्रॉस इट्स 3 सेगमेंट, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने बताई है। एडिशनली दे ऑल्सो फैसिलिटेट नॉलेज शेयरिंग कैपेबिलिटीज बिल्डिंग्स, ठीक है। देखिए इनके साथ साथ ये सारी चीज़ें के साथ साथ यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे, मतलब कि नॉलेज शेयर करेंगे, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एक टाइप का कोऑर्डिनेशन हमें इंटरनेशनली बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडियन मिनिस्ट्रीज ऑफ माइंस ने साइन किया एक MOU विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल, हेल्पिंग इंडियाज टू स्ट्रीमलाइन इट्स पॉलिसीज, regulations and investing strategic in critical mineral sector, aligning them with global standard and best practices, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ माइंस ने भी यहाँ पर एक MOU साइन किया है किसके साथ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज के साथ, ताकि यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके क्या, कॉपरेशन ऑन मिनरल्स, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कॉपरेशन की स्ट्रेंथन को बात की गई है, ठीक है। और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मूव है ये इंडियन मिनिस्ट्रीज ऑफ माइंस के द्वारा एक अमेंडेबल या फिर लॉडेबल मूव है, ओके। नाउ कुछ यहाँ पे चीजें ऑथर ने बताई है कि कुछ यहाँ पे चीजें यहाँ पे हमने मिस किया है, वो क्या है और कैसे कैसे हम अपने जो मिनरल डिपेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए ऑथर ने बताया है कि इंडियाज अटेम्प्ट एट मिनरल डिप्लोमेसी हैज लेड टू मेनी पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा अटेम्प्ट है, हमने ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं, ठीक है, हम एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। हम वेरियस अदर ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं जैसे कि क्वाड हो गया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गए, ठीक है, G7 के हम पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ये हम एक क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो हमें डिपेंडेंसी हम जो चाइना की तरफ है वो यहाँ पे कम हो सके, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसके पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिले हैं, लेकिन at the same time it still lack 3 essential ingredients required for international diplomatic engagements, ठीक है। तो इसमें 3 कमियां यहां पे बताई गई हैं which is very required for international diplomatic engagement। पहला क्या है, लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन में कमी देखने को मिला। दूसरा वीक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, ठीक है। दूसरा क्या, सबसे बड़ा यहाँ पे जो कमी हमें क्या देखने को मिला, वीक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी। तीसरा इनसफिशिएंट सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स, ठीक है।
है। तो तीसरा यहाँ पे है इनसफिशिएंट सस्टेनेबल पार्टनरशिप। ऑल्सो इंडियाज प्राइवेट सेक्टर हैज लार्जली बीन मिशन फ्रॉम द इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें हमें उसकी कमी देखने को मिल रही है। द एब्सेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चैन स्ट्रैटेजी एंड अ क्लियर रोड मैप फॉर प्राइवेट सेक्टर आर द टू प्राइमरी एंड वायबल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ पॉलिसी क्लैरिटी लीडिंग्स टू एब्सेंटिज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑथर ने बताई हैं कि देखिए जो एब्सेंस है हमें यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में वो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जो प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई एक क्लियर रोड मैप नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑथर ने बताया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स मिनरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट्स, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे मिनरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट को क्या करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। तीसरा यहाँ पे क्या बताया ऑथर ने, यहाँ पे बताया है कि इंडियाज गोल टुवर्ड्स मिनरल सिक्योरिटी नेसेसिएट्स द न्यू दिल्ली फॉर्ज स्ट्रैटेजिक सस्टेनेबल एंड ट्रस्ट पार्टनरशिप विद बायलैटरल पार्टनर्स एंड म्यूचुअल फोरम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का जो गोल है रिगार्डिंग मिनरल सिक्योरिटी, इसमें देखिए हमें यहाँ पे दूसरी कंट्रीज में यहाँ पे भरोसा करना होगा उनके ऊपर, ठीक है। उनके ऊपर हमें हमारे जो रिलेशन है उसको हमें यहाँ पे बायलैटरल रिलेशन बनाने होंगे उन कंट्रीज के साथ, और हमें उन कंट्रीज के साथ जो हमारा रिलेशन है तभी अच्छा होगा जब हम एक दूसरे की तरफ मिलकर हम काम करेंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में जो हम मिनरल्स को लेके हम बहुत ज्यादा हाईली डिपेंडेंट है किस कंट्री के ऊपर, चाइना के ऊपर, वो हम ऐसे खत्म कर पाएंगे। होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। देखिए यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में एक न्यूज है दैट इज ओवर 78% ऑफ टॉप पेड H1B एप्लीकेंट्स वर फ्रॉम इंडिया। देखिए इस आर्टिकल में बस इतना याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इंडियंस का जो शेयर है ना वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। आप ये आंकड़े यहाँ पे देख सकते हैं, पहला चार्ट में यहाँ पे इंडियंस जो है ना वो रेड से यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, और जो अदर एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का आप देखेंगे उससे यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे वेजेस बता रहे हैं कि इंडियंस जो रेड है वो यहाँ पे इंडियंस हैं, और बाकी जो ये जो ग्रे वाला रीजन है ना ये आपके बाकी अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडियंस का जो शेयर है वो कितना तेजी से बढ़ा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब ये प्रपोज सैलरी है ये डॉलर में है, ठीक है। ये पूरी जो सैलरी है ये इन डॉलर में है, ओके। और जो चार्ट 2 है वो हमें ये दिखाता है कि इंडियंस में मेल और फीमेल का क्या रोल है इसमें, ठीक है। मेल और फीमेल की क्या रोल है आप ये यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट 2 के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, $1,00,000 के हिसाब से यहाँ पे आपको ये एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। और 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ है ना ये, 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ डॉलर ये आप देख सकते हैं, इसके आंकड़े यहाँ पे हैं, मतलब कि 26% के आसपास यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। सो होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इंडियंस अभी तक टॉप में है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा इनको स्पॉन्सर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ से हमें मिले हैं, इस आंकड़े को हमने लिया है ब्लूमबर्ग से, ठीक है। ब्लूमबर्ग से ये आंकड़े मिले हैं हमें, और ये अगेन एक इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। हाउ वुड अ कार्बन मार्केट फंक्शन, कार्बन मार्केट कैसे काम करेगा, क्यों न्यूज में है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए COP29 की अभी रिसेंटली मीटिंग हो गई है, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, अजरबैजान के बाकू में हुई थी, ओके। जिसमें हमें देखने को मिला कि कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं बात कर रहा है, ठीक है। कार्बन इमिशन हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को उससे नुकसान हो रहा है, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसमें एक टर्म बात किया गया दैट इज कार्बन मार्केट, ठीक है। क्या होता है ये कार्बन मार्केट, सून इसके लिए कुछ यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि स्टैंडर्ड ऐसा बनाया जाएगा कि पूरे इंटरनेशनल में अगर आप देखें, पूरे ग्लोबली अगर आप देखें तो इस मार्केट को चलाया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा कुछ सालों में, ठीक है। क्या होता है ये कार्बन मार्केट, आपको इसके बारे में जानना है। पहले यहां से यहां तक के पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बहुत धीरे और बहुत सरल लैंग्वेज में मैं आप सभी को बताऊंगा। कार्बन मार्केट इज अ मार्केट दैट अलाउ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ राइट टू एमिट कार्बन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना एमिट करना है उसका बाइंग और सेलिंग राइट मिलेगा आपको इस कार्बन मार्केट में। ये समझ में आ गया, ठीक है। बहुत धीरे बोला मैं और बहुत सरल लैंग्वेज आपके लिए यूज किया हूं, मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन हमें एमिट करना है उसका बाइंग और सेलिंग राइट मिलेगा, ठीक है। उसी को हम कहेंगे कार्बन मार्केट, ठीक है। सपोज अ गवर्नमेंट वांट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब कि गवर्नमेंट अब क्या चाहती है कि जो कार्बन का जो अमाउंट है उसको हम लिमिट में रखें, मतलब कि उसको हम एटमॉस्फेयर में जो अभी
मतलब बेधड़क अगर आप देखें तो तब कांस्टेंट हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना, उस कांस्टेंट जो आपका इंक्रीज है उसको लिमिट कर देंगे, ठीक है, उसको लिमिट कर देंगे इस कार्बन मार्केट के थ्रू। इट कैन इशू सर्टिफिकेट्स called carbon credit that allow the holders of the certificate to emit a certain amount of carbon into the atmosphere। ठीक है, देखिए ये इसमें क्या होगा, इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को कहा जाएगा कार्बन क्रेडिट, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो इस सर्टिफिकेट को लेगा वो क्या हो जाएगा, होल्डर बन जाएगा, कार्बन सर्टिफिकेट कमिटेड का होल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो जो कार्बन क्रेडिट होल्डर होगा उसको क्या इसके थ्रू परमिशन हो जाएगी, उसको क्या मैंडेट्स मिलेंगे इसके थ्रू, मतलब कि जो वो कितना कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगा, जितना भी वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदेगा, ठीक है, उतना ही वो क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये आप सभी को याद रखना है, जो होल्डर्स होंगे ऑफ द सर्टिफिकेट्स एट अमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन ही वो इमिट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। कार्बन मार्केट वो मार्केट जो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग राइट देगा, आपको एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना इमिट करना है उसका राइट देगा, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज को लिमिट में लाना चाहती है, ठीक है। दूसरा, ये जो कैसे मिलेगा, ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा कि आपको कितना अमाउंट ऑफ कार्बन आपको इमिट करना है एटमॉस्फेयर में, और ये एक कार्बन क्रेडिट कितना होगा, 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट दैट आर इशूड, गवर्नमेंट कैन कंट्रोल हाउ मच कार्बन इज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट, ठीक है। देखिए कार्बन क्रेडिट्स को क्या किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो कार्बन क्रेडिट्स बेधड़क बांट देंगे, ऐसे तैसे दे देंगे, कार्बन क्रेडिट्स को भी यहाँ पे लिमिट में लाया जाएगा, ठीक है। और उससे क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट्स है वो इस डाटा को ले सकती है कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन को रिलीज किया जा रहा है इन्वायरमेंट में। इट शुड बी नोटेड दैट एनीवन who doesn't hold carbon credit on their name would not be allowed to emit any carbon into the atmosphere, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि अगर कोई यहाँ पे कार्बन क्रेडिट को नहीं लेता है, ठीक है, अगर वो कार्बन क्रेडिट को नहीं लेता है तो उनको ये परमिशन नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर में कार्बन को एमिट करे, ठीक है। तो इसको इजीली लैंग्वेज में आप सभी को बता रहा हूँ, सबसे पहले कार्बन क्रेडिट को 1990 में लाया गया था यूएस में, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि कार्बन मार्केट क्या है, होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कार्बन मार्केट को लेके अच्छी चीज़ें क्या यहाँ पे बताई गई है ऑथर के द्वारा। देखिए जो पॉल्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट में और क्लाइमेट चेंज विच इज कॉज्ड बाय कार्बन इमिशन, एक क्लासिक केस है दैट व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल एन एक्सटर्नलिटी, ओके। नाउ एक्सटर्नलिटी इज कॉज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नॉट प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर, ठीक है। एक्सटर्नलिटी कब होता है, जब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो कॉस्ट होता है वो प्रॉपर्ली नहीं अकाउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने बताई है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस that use raw material such as iron will have to pay the suppliers who owns the irons to able to procure and use it, thus incurring a certain cost, ठीक है। मतलब कि उसको कुछ पेमेंट करके वो क्या करता है, वो यहाँ पे ले लेता है प्रोडक्ट को, ठीक है। बट व्हेन द सेम फर्म emits कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर इट डज नॉट यूजुअली हैव टू पे एनी मनी टू द एनीवन, ठीक है। मतलब कि वही फर्म अगर इमिट करता है एटमॉस्फेयर में कार्बन तो उसको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है किसी को। इन द अदर वर्ड, अगर फर्म्स आर जनरली एबल्स टू emit देयर वेस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉर फ्री, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में समझे तो वो फर्म्स जो यहाँ पे ले रही हैं चीजें, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगाया जाएगा, वो यहाँ पे फ्रीली क्या कर सकते हैं, अपने जो कार्बन है उसको इमिट कर सकते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज ऑफ कोर्स लीड टू अनहिंडर द पॉल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एज फर्म इन दिस केस हैव नो फाइनेंशियल इंसेंटिव टू कर्ब द कार्बन इमिशंस, ठीक है। तो देखिए फर्म के पास यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं होगा, ठीक है, वो बेधड़क कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो वो एक टाइप में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अनहिंडर कर सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है इसमें भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिले, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑथर ने बताई है आर्टिकल के थ्रू। देखिए इस आर्टिकल में मेरा मकसद क्या आप सभी को बताने का, इस आर्टिकल में मेन मकसद है कि कार्बन जो मार्केट है वो क्या होता है, ठीक है। कार्बन मार्केट से क्या चीजें स्टेबल हो पाएंगी नहीं,
ये भी यहाँ पे पता चल गया आप लोगों को। देखिए जो फार्म्स हैं उनको यहाँ पे राइट्स नहीं मिलेगा, उनको यहाँ पे अगर मान लीजिए उनके लिए कोई मैंडेट्स ही नहीं है कि वो इतने अमाउंट ऑफ कार्बन को इमिट कर सकते हैं, तो वो तो बेधड़क यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखे। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी है, ठीक है। कार्बन मार्केट अच्छा है, ठीक है, जिसमें बाइंग और सेलिंग राइट्स मिलेंगे टू द वेरियस कंट्रीज, वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो, और इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑल्सो, ठीक है। सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे देखिए श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जयशंकर जी से बातचीत की है, ठीक है। वेरियस यहाँ पे टॉक्स हुए हैं ऑन द इश्यूज लाइक आपके ट्रेड्स को लेके, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, एनर्जी और मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ को लेके यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है। आज के दिन, आज मंडे है, तो आज के दिन वो मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। मोरक्को ने यहाँ पे वेलकम किया है इंडियन डिफेंस कंपनीज के जो स्टेप्स हैं उसको यहाँ पे वेलकम किया है। प्रोडक्शन जो आपका यूनिट्स है उसको यहाँ पे ओपन करने वाली है इंडिया यहाँ पे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है उसमें हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मोरक्को एंड इंडिया enjoy excellent bilateral relationship based on mutual respects and have every potential to pursue their positive momentums in various fields including defense, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई दिखेंगी, ठीक है। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द 11th पेज। यहाँ पर आई थिंक कुछ भी नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। जयशंकर ने यहाँ पे देखिए मोल्दोवा को थैंक्स कहा है फॉर सपोर्ट इन यूक्रेन क्राइसिस, ठीक है। अब ये क्या हुआ था कि ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिला, ठीक है। देखिए मोल्दोवा ने यहाँ पे हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, मतलब कि एयर लिफ्टिंग अगर देखें ना तो हमने जब रशिया ने अटैक किया था, रशिया ने जब एक स्पेशल ऑपरेशन यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन किया था यूक्रेन के खिलाफ, उस टाइम पे हम देखेंगे कि हमने स्ट्रैंडेड जो इंडियंस थे यहाँ पे यूक्रेन में उनको यहाँ पे बचाया था, और मोल्दोवा एक इंपॉर्टेंट रीजन था जहाँ से हमने अपने सिटीजन्स को निकाला है, ठीक है। तो जो इनमें मदद किए थे लगभग 20,000 इंडियंस को वहाँ से निकाला गया था ऑपरेशन गंगा के थ्रू, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के थ्रू वहाँ से निकाला गया था, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमारी हेल्प की थी, जैसे कि पोलैंड, रोमानिया, सोल्विया, मोल्दोवा और हंगरी ने भी हमारी मदद की थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि क्यों यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी थैंक्सफुल है टू द मोल्दोवा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सेंटर लॉन्च जलवाहक स्कीम फॉर कार्गो मूवमेंट इन वाया इनलैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेलवेज में या फिर रोडवेज पे यहाँ पे भगदड़ ना मच जाए, डिकॉन्जेस्टेशन टाइप की चीज़ें ना क्रिएट हो जाए, तो सेंटर ने क्या लॉन्च किया, जलवाहक स्कीम लॉन्च किया, ताकि जो कार्गो की जो मूवमेंट है उसको इनलैंड वाटरवेज के थ्रू लेकर जाया जा सके, ठीक है। ये जो स्कीम है इट विल इंसेंटिविटाइज कार्गो मूवमेंट्स ऑन नेशनल वाटरवे 1, जिसमें यहाँ पे गंगा इंक्लूडेड है, नेशनल वाटरवे 2 जिसमें ब्रह्मपुत्र, एंड नेशनल वाटरवेज 16 जिसमें बराक इंक्लूडेड है, ठीक है। टू फुलफिल एन opportunity for trade interest to explore movement of cargo via waterways with positive economic value propositions, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को लेकर आया गया है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वर्ल्ड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।